हाय आर्मी, ये स्टोरी आई न्यू डू का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, रात को ते और जिमी ने बहुत सारी बातें की थी। जिमी ने उसे समझाया था कि ते उससे नाराज क्यों है भला। फिर ते की सारी कंफ्यूजन दूर हुई थी। फिर वो लोग सो गए थे और अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी ते के गले में खाना अटक जाता है और वो जोर से खांसने लगती है। तभी जंकुक उसके साइड में बैठा था, इसलिए वो खड़ा होकर के उसकी पीठ को रब करने लगता है और पूछता है, ते आर यू ओके? पर ते कुछ नहीं बोलती। उसके गले में खाना अटकने के कारण वो कंटिन्यूअसली खांस रही होती है। इसलिए जंकुक जल्दी से उसे पानी का ग्लास ऑफर करते हैं, वो भी अपना। और ते भी जल्दी से उस पानी के ग्लास को लेती है और पूरा पानी पी लेती है। आर्मी, शुगर भी ते की दूसरी साइड बैठा हुआ था और ते को खांसते हुए देख करके शुगर ने भी पानी का ग्लास उसे ऑफर किया था, पर ते ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जंको का ग्लास लेके पी लिया, जिसे देख करके दो लोगों को बहुत बुरा लगता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जेलसी होती है। एक था हमारा शुगर एंड सेकेंड वन इज जिमिन। जिमिन को बुरा और जेलसी शायद इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने देखा था जंकुक ने जो पानी उसे ऑफर किया था वो उसका अपना झूठा था और जो कि ते ने पी लिया था, जिसे देखकर के जिमिन को बहुत ज्यादा जेलसी होती है, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा जेलस क्यों हो रही है। और अदर साइड पानी पीने के बाद ते को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तभी मिस्टर एंड मिसेस पार्क एक साथ पूछते हैं, ते बेटा आर यू ओके? ते उनकी तरफ देखती है और छोटी सी स्माइल के साथ बोलती है, अंकल आंटी मैं ठीक हूँ। जियो भी पूछता है, ते तुम ठीक हो ना? ते जियो की तरफ भी स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ जियो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलने के बाद ते जंकुक की तरफ टर्न होती है और देखती है कि जंकुक अभी तक उसकी पीठ रब कर रहा है, इसलिए वो उससे बोलती है स्माइल के साथ, थैंक यू जंकुक। जंकुक भी स्माइल करता हुआ बोलता है, इट्स ओके ते तुम ठीक हो ना? ते बोलती है, यस जंकुक आई एम ओके, अब तुम बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लो। और ते ये बोलने के बाद जंकुक के हैंड की तरफ देखने लगती है। जंकुक को रियलाइज होता है कि वो अभी भी उसकी पीठ को रब कर रहा है, जिसके बाद जंकुक तुरंत अपना हाथ हटाता है और ते को सॉरी बोलता है बिकॉज उसने उसकी परमिशन के बिना उसे टच किया, और फिर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, जिसे देख के ते स्माइल करती है और बोलती है, इट्स ओके जंकुक। इसके बाद जंकुक और ते अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, पर जिमिन और शुगर अभी भी उन दोनों की तरफ देख रहे थे और उनका ब्रेकफास्ट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मानो उनकी भूख ही खत्म हो चुकी थी। और कुछ सेकंड्स के बाद शुगर इस चीज से अपना माइंड डाइवर्ट करता है और शांति से वहाँ पे बैठ जाता है सर नीचे करके और धीरे धीरे अपना खाना खाने लगता है ताकि किसी को अजीब ना लगे। पर जिमिन वो कंटिन्यूअसली उन दोनों की तरफ देख रही थी, कभी जंकुक को कभी ते को। पर तभी मिसेस पार्क जिमिन को देखती है कि वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रही है, इसलिए वो बोलती है, जिमिन बेटा क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मिसेस पार्क की आवाज सुन के जिमिन उनकी तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, मॉम वो मैंने खाना खा लिया, मुझे और भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलने के बाद जिमिन जंकुक और ते की तरफ देखते हुए अपने रूम में चली जाती है। जिमिन जा रही होती तभी जंकुक नोटिस करता है कि जिमिन थोड़ी सी सैड है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए खड़ा होता है, पर जिमिन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देख करके जंकुक को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर जंकुक वापस अपनी सीट पे बैठ जाता है। तभी ते खुद से बोलती है, जिमिन को क्या हुआ, वो अचानक से ऊपर क्यों चली गई अपने रूम में? उसने तो अभी पूरा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अपना। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में उससे बात करती हूँ। उसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ते जिमिन के रूम में जाती है तो जिमिन ने डोर लॉक किया होता है, ते उसे नॉक करती है। जिमिन अपने रूम में शांति से बैठी हुई थी, तभी वो डोर पे नॉक की आवाज़ सुनती है। फिर वो उठती है और डोर को ओपन करती है तो देखते हैं कि वहाँ पे ते खड़ी हुई है। जिमिन बोलती है, ते तुम यहाँ पर? ते बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जिमिन। जिमिन कहती है, अच्छा ठीक है अंदर आओ। फिर ते रूम के अंदर आती है और जिमिन से पूछती है, जिमिन क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक से टेबल से क्यों उठ कर आ गई? ये सुन के जिमिन फेक स्माइल के साथ बोलती है, नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था तो मैं आ गई थी रूम में। ये सुन के ते थोड़ा कंसर्न वॉइस में पूछती है, आर यू श्योर जिमिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस पर जिमिन फिर से फेक बिग स्माइल के साथ बोलती है, ऑफ कोर्स ते आई एम श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के ते बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं बस कंफर्म कर रही थी, मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें। जिमिन बोलती है, नो ते आई एम ओके, बाय द वे तुम ठीक हो? इस पे ते स्माइल करते बोलती है, या आई एम ओके, ऑल थैंक्स टू जंकुक।
मुझे ना इतनी जोर से फंदा लगा था, खाना पूरा गले में अटक गया था, मेरी आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी। फिर भी जंगकुक ने मेरी बात समझी और मुझे पानी दिया। तब जाकर के पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। इस पे जिमिन सिर्फ में हेड नोट करती है पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। तभी कुछ सेकंड्स के बाद जिमिन बोलती है, ते मैं तुमसे एक बात बोलूं? इस पे ते बोलती है, हाँ जिमिन बोलो, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने से पहले। फिर जिमिन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, वो अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो। जिमिन को ऐसे हिचकिचाते देख करके ते बोलती है, क्या हुआ जिमिन, बोलो ना। फिर जिमिन बोलती है, वो ते मैं बोल रही थी कि वो जो जंगकुक ने तुम्हें पानी दिया था ना, वो उसका झूठा था। I mean, जल्दी में जंगकुक ने तुम्हें अपना झूठा पानी दे दिया था। ये सुनने के बाद ते कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोलती है, फिर तुरंत ही जोर से लाफ करते हुए बोलती है, इसमें क्या हुआ जिमिन, हम फ्रेंड्स से तो हैं और फ्रेंड्स में तो ये सब चलता ही है। जिमिन बोलती है, हाँ हम फ्रेंड्स हैं, बट तू सोच शुगर सर भी वहाँ पे थे, उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें बुरा नहीं लगा होगा। इस पे ते फिर से जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करते बोलती है, ये तो मुझे नहीं पता कि शुगर सर को बुरा लगा या नहीं लगा, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी और को बुरा जरूर लगा है। ये बात ते ने थोड़ी सी टीजिंग वॉइस में बोली थी। इस पे जिमिन बोलती है, व्हाट यू मीन ते किसी और को बुरा लगा है? ये सुनने के बाद ते जिमिन की तरफ देखकर बोलती है, तुझे अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जिमिन बोलती है, अगर तू मेरे बारे में बात कर रही है तो मत कर, और वैसे भी मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? इस पे ते बोलती है, अच्छा ठीक है, अब तो गुस्सा क्यों हो रही है? हाँ मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। अच्छा ये सब छोड़ और अब मुझे बता कि अब आगे का क्या प्लान है? I mean, हम लोग ट्रिप पे आए हैं तो अब आगे कहाँ घूमने जाने वाले हैं? ये बात सुनने के बाद जिमिन कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, हमारे गांव में ना यहाँ से कुछ दूरी पे एक वाटरफॉल है, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। इस पे ते एक्साइटेड होते बोलती है, वाटरफॉल, वाओ। जिमिन बोलती है, ते बोलती है, अच्छा है, फिर तो हम लोग वहीं पे घूमने जाएंगे, चल शुगर सर से इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों जिमिन के रूम से निकल जाते हैं शुगर से बात करने के लिए। नीचे आने के बाद वो दोनों देखते हैं कि जंगकुक, शुगा और जेओप एक साथ बैठ करके तीनों बातें कर रहे होते हैं। फिर वो उनके पास आती हैं और ते बोलती है, शुगा सर। ते की आवाज सुनकर शुगा उसकी तरफ देखता है। ते फिर से बोलती है, शुगा सर मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। शुगा बोलता है, हाँ बोलो। ते बोलती है, मुझे पूछना था कि आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ नेक्स्ट घूमने जाने वाले हैं? इस पर शुगा बोलता है, वो एक्चुअली अभी हम तीनों इसी बारे में बात कर रहे थे, पर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद ते चहकते हुए बोलती है, अमेजिंग। ये सुन के तीनों लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी शुगा बोलता है, निस्ते व्हाट अमेजिंग। शुगा की आवाज़ सुन के ते थोड़ा सा शांत होकर बोलती है, आई मीन सर अभी आप लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया ना, तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। शुगा बोलता है, कैसा आइडिया? फिर ते जिमिन को आगे करते बोलती है, सर अभी जिमिन ने मुझे बताया कि उनके गाँव में एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग वहीं पर चलें। ये सुनने के बाद जेहोप बोलता है, क्या वाटरफॉल? वाओ मिस जिमिन, क्या यहाँ पर सच में एक वाटरफॉल है? जिमिन एक स्माइल करती है और ते बोलती है, ऑफ कोर्स जेहोप, जिमिन ने कहा तो यहाँ पे सच में एक वाटरफॉल है, क्योंकि वो यहाँ पे पली बड़ी है, उसका घर है यहाँ। जेहोप बोलते है, वाओ अमेजिंग। एक्चुअली मुझे ना वाटरफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए ऐसा ऊट पटांग सा सवाल पूछ लिया। ये सुनने के बाद ते भी स्माइल करती है। जंगकुक वहाँ पे चुप खड़ा होता है और जिमिन की तरफ देख रहा होता है, पर जिमिन ने जब से वो यहाँ पे आई है उसने एक बार भी जंगकुक की तरफ नहीं देखा है। जंगकुक को बहुत अजीब लग रहा था और समझ में नहीं आता कि जिमिन ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। शुगा बोलता है, अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग वहीं चलते हैं, पर मिस जिमिन वो जगह वहाँ यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? जिमिन बोलती है, नो सर ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 20 मिनट्स का रास्ता है। शुगा बोलता है, तो फिर ठीक है, आप मुझे वहाँ की लोकेशन बता दीजिए, मैं बाकी सब लोगों को भी वहाँ की लोकेशन बता दूंगा ताकि वो लोग वहाँ पे पहुँच जाएं। ये सुनने के बाद जिमिन ओके बोलती है और शुगा को वहाँ का लोकेशन बता देती है। लोकेशन मिलने के बाद शुगा बोलता है, ओके तो फिर आप लोग जाकर के रेडी हो जाइए, मैं भी बाकी सबको बता देता हूँ। फिर सब लोग रेडी होने चले जाते हैं और शुगा बाकी सबको भी कॉल करके बता देता है कि उन्हें कहाँ पर पहुँचना है। रेडी होने के बाद वो सब लोग मिस्टर एंड मिसेस पार्क को बाय बोल के घर से बाहर निकलते हैं कि तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिमिन। आवाज सुन के जिमिन पलट कर देखती है और साथ में बाकी सब भी।
कि तभी एक लड़की दौड़ते हुए आते हुए उसे हक कर लेती है। उसे देख करके जिमिन थोड़ा सा शॉक्ड होती है, पर कुछ सेकंड्स के बाद वो भी उसे हक बैक करती है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और आर्मी, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं रेगुलरली स्टोरी अपलोड नहीं कर पाती, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। आई होप आर्मी आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और हाँ, एक आर्मी गर्ल का कमेंट आया था कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टोरी चाहिए, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जब ये आई नीड स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टार्ट करूँगी। सो आर्मी, मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।